हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑन दिस चैनल दैट इज नेक्स्ट SRCM। सो आज का ये जो वीडियो है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, वी आर गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू GST टैक्स, राइट। GST इंडिया में क्यों आया, टैक्स होता क्या है, हमें पे क्यों करना पड़ता है, एंड GST के से पहले टैक्स का सिस्टम क्या था, राइट। एंड GST के आने के बाद क्या है, क्या उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं की। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू GST एंड जितने भी टाइप की GST होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं टैक्स होता क्या है, ओके। तो देखो होता क्या एग्जैक्टली, आप जो भी अमाउंट आप अर्न करते हो पर एनम, लेट सपोज आप 2 लाख अर्न कर रहे हो पर एनम, ठीक है। अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड कमाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की होती है, लेट सपोज वो लिमिट है 2 लाख। अगर आप 2 लाख के बियॉन्ड कमा रहे हो, लेट सपोज आप 2,20,000 कमा रहे हो, देन यू आर लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। देन आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ यू विल बी लाइक कि आपके कमाए हुए पैसे, देन व्हाई आई एम सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, राइट। ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि भाई मैंने खुद से पैसे कमाए तो मैं गवर्नमेंट को क्यों दूँ, राइट। गवर्नमेंट कहाँ से आ गई बीच में इसमें। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, वहाँ पे जो भी रोड्स हैं, जो भी आपकी जो ट्रेन की फैसिलिटीज़ हैं, आपके आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम, जो भी आपके वेलफेयर के लिए किया जाता है, वो सब कौन करके देता है। इतने नेग्लिजिबल रेट पे हमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल मिलती है, राइट। इतने नेग्लिजिबल रेट पे हमें वाटर मिलती है। जिस दिन अगर जो वाटर है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में आ गई ना, वाटर का रेट बहुत हाई हो जाएगा, राइट। लेकिन वाटर नेसेसिटी है, इसलिए ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखी है, ठीक है। तो वो इतने सस्ते चीज़ों पे सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड कराते हैं, आपके वेलफेयर के लिए पैसा कहाँ से लेते हैं, क्या अपनी जेब से लेके आते हैं। द आंसर इज नो। उनकी जो मेन कमाई है वो आपके और हमारे टैक्स से ही है। दैट इज दी ओनली वन रीजन वाई वी आर सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ओके। तो टैक्स क्या है, राइट, ये क्लियर हो चुका होगा। टैक्स क्यों पे करते हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं टैक्स होते कितने टाइप के हैं, राइट। कैसे हम टैक्सेस पे करते हैं। सो देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स सिंपली। एक तो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि जो भी आपका इनकम है, राइट, जैसे इनकम टैक्स हो गया, भाई जितनी भी आपने इनकम कमाई उसका कुछ % आपको गवर्नमेंट को देना है, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे कर दोगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा, आपके बैंक्स के थ्रू कट जाएंगे, गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप किसी सेकंड पर्सन को टैक्स पे करते हो एंड वो सेकंड पर्सन जाके गवर्नमेंट को पे करता है। नाउ ऐसा कैसे होता है, जैसे कि लेट्स सपोज आप मॉल में गए, आपने कोई शर्ट परचेज की, शर्ट के नीचे जब आपको वाउचर मिला तो वहाँ पे लिखा होगा ये जो टैक्स है पर्टिकुलर, आजकल तो GST चल रहा है तो GST टैक्स लिखा होगा 5%, 10%, वट एवर, राइट। तो वो जो टैक्स है वो आपने उस शॉपकीपर को दिए, राइट। एंड वो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को जाके पे करेगा फर्दर। तो इसे आप कहते हो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टैक्सेस क्लियर है कितने टाइप्स के होते हैं एंड उनका प्रोसीजर क्या है पे होने का। दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे कर देते हैं एंड इनडायरेक्ट में हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं कि GST टैक्स क्या होता है। वेल GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स क्या होता है, कोई भी ऐसी कमोडिटी जो आप कंज्यूम करते हो जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे कि दिस टॉप जो मैंने पहनी है, ये मेरे को क्या दे रही है, एक सेटिस्फैक्शन दे रही है एंड आई कैन टच दिस टॉप। तो ये क्या है, ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसे आप गुड्स कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड सर्विस क्या होता है, सर्विस होता है जो आप अभी ले रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहीं पे क्लासेस ले रहे हो, ठीक है। तो जो आपके ट्यूशन टीचर हैं वो आपको क्या देंगे, एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो ये तो ऐसा कोई प्रोडक्ट तो आपको आके देने नहीं वाले जैसे आप टच कर सकते हो, आप बस फील कर पाओगे दैट डे बाय डे यू आर गेटिंग प्रोडक्टिव, सो दैट इज योर सर्विस। तो डे टू डे लाइफ में हम जो भी गुड्स यूज़ करते हैं, जो भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, उस पे हमें टैक्स देने पड़ते हैं, दैट इज योर GST टैक्स, ठीक है। तो GST टैक्स क्यों आया, देखो पहले क्या होता था ना, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उसमें अगर आप कुछ सामान सेल कर रहे हो तो आप सेल टैक्स पे करते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स अलग होता था, आप मॉल में गए, आपने पिक्चर देखी, आपने जाके एंटरटेनमेंट टैक्स पे किया। आप जब रेलवे की टिकट्स ले रहे हो उसमें आप अलग टैक्स पे करते थे। तो पहले 17 टाइप के टैक्सेस होते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई ये जो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बना रखे हैं इसे रिमूव करो और एक सिंपल सा टैक्स लेके आओ, दैट इज GST।
वेल ये कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था जीएसटी लाने का। जीएसटी लाने के जो स्पेसिफिक रीज़न है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो पहला रीज़न क्या था, पहले क्या होता था, कोई भी मान लेते हैं प्रोडक्ट है, जैसे कि वॉच है जो मैंने वियर की है, ठीक है, ये वॉच जिस कंपनी की है उसका नेम है XYZ कंपनी, ठीक है। अगर आप ये वॉच यूपी से परचेज करते हो आपको 4% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप बिहार से परचेज करते हो आपको 8% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप जाके गुजरात से परचेज कर रहे हो आपको 2% टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ इट्स ऑल डिपेंड टू यू कि आप कहाँ रहते हो, वहाँ का टैक्स कितना है एंड कहाँ पे आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, उस स्टेट में जाके आप वो वॉच परचेज करके लेके आओगे। लेट सपोज बिहार के जितने भी लोग हैं तो बिहार में सेम वॉच लेने पे क्या है 8% टैक्स है, लेकिन वही वॉच आपको यूपी में कितने की मिल रही है, 4% टैक्स पे मिल रही है, राइट। तो आप क्या करोगे, बिहार में लोग जितने भी बल्क में खरीदेंगे वॉच वो क्या करेंगे, वो यूपी में आ जाएंगे एंड यूपी से बल्क में लेके चले जाएंगे। तो जो टैक्स है आपका वो यूपी की गवर्नमेंट को मिलेगा, राइट, यूपी की गवर्नमेंट को ही वो टैक्स मिलेगा। तो इसमें बिहार का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बिहार की जो गवर्नमेंट है उसके पास तो कोई टैक्स ही नहीं गया, बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो पहले प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जो स्टेट अंडर डेवलप्ड है वो आपके अंडर डेवलप्ड ही रह जाते थे। क्यों, क्योंकि भाई वो अंडर डेवलप्ड है इसलिए वहाँ पे कोई सिंपल सी भी कमोडिटी तो उसका टैक्स काफ़ी ज़्यादा हाई कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, बाकी सारे स्टेट्स में चले जाते थे जहाँ पे सस्ता है। तो भाई जहाँ पे सस्ता मिल रहा है, जहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, उनकी गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है एंड उनकी जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रही है एंड बाकी स्टेट की डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रही। तो ये एक रीज़न था जीएसटी लेके आने का इंडिया में। सेकेंड रीज़न क्या था, सेकेंड रीज़न था आपकी एमएनसीज का। देखो एमएनसी क्या होती है, एमएनसी होती है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी, जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर वो आपके कंट्री में आना चाहते हैं एंड ट्रेड करना चाहते हैं बाय सेटिंग दैट कंपनी इन योर कंट्री, तो उसे आप एमएनसी कहते हो, ठीक है, जो आपकी फॉरेन कंट्री से आती है। तो जब एमएनसी इंडिया में सेट करने की कोई भी कंट्री सोचती थी, लेट सपोज यूएस सोच रही है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉटन क्लोथ्स की सेट करे इंडिया में, ठीक है, तो वो ये देखती थी कि भाई इंडिया में वो कहाँ सेट करेगी। इंडिया के जो टैक्सेस है उनका तो रेट ही इतना अलग है, किसी स्टेट में 10% है, किसी में 12% है, किसी में 16 है, किसी में 5% है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो अगर अपनी कंपनी सेट करे तो कहाँ पे करे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई इंडिया को हटाओ, इंडिया की नेबरिंग कंट्री चाइना है, वहाँ पे जाके हम अपना बिजनेस करते हैं। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था, क्योंकि अगर एमएनसी हमारे पास आती तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से होता, बट वो हमारे पास नहीं आए। द रीज़न बिहाइंड दैट दिस अनयूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ योर टैक्सेस, राइट। ये जो इतना अनयूनिफॉर्म सा जो सिस्टम बना रखा है आपने टैक्सेस का कि कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, इसकी वजह से एमएनसीज नहीं आती थी, इसकी वजह से जो रिमोट एरियाज है वो हमेशा अंडर डेवलप्ड ही रहे, वो डेवलप नहीं हो पाए, राइट। तो ये काफ़ी कुछ रीजंस थे आपके जीएसटी लाने का। अब हम मेन रीज़न बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या था। हम जीएसटी तो समझेंगे कि जीएसटी वर्क कैसे कर रहा है, लेकिन पहले के टैक्सेशन सिस्टम का क्या, वो कैसे वर्क करता था, ठीक है। सो कोई भी कमोडिटी जो आप यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, वो डायरेक्टली ना आपको नहीं मिल जाती, वो काफ़ी सारे फेजेस से गुजर के आती है एंड देन आपको मिलती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, देन समझते हैं क्या सिस्टम होता था पहले टैक्सेस का। लेट सपोज एक बिस्किट है, ठीक है, तो बिस्किट क्या होगा, पहले एक फार्मर उसका रॉ मटेरियल प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो लेट सपोज फार्मर जो है उसने 50 रुपये में रॉ मटेरियल प्रिपेयर किया, ठीक है। ये फार्मर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल पास करेगा सो दैट वो से फाइनल गुड दैट इज़ योर बिस्किट उसमें ट्रांसफॉर्म करते। तो 50 रुपये तो उसके खुद के थे, एक्सपेंस था, तो जब वो उसे बेचेगा तो अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, उसने उसमें 50 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो जब 100 रुपये का बेच रहा था तो 20 से टैक्स आके कहता है भाई मैं भी हूँ, आपको मेरे को टैक्स देना पड़ेगा एंड दैट इज 10% इन दिस केस। तो हमने एग्जाम्पल में कितना परसेंट ले रखा है, 10% ले रखा है। तो 100 रुपीज़ के ऊपर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज हाउ मच, 10 रुपीज़, राइट। तो फार्मर कितने का बेचेगा, फार्मर 110 रुपये का बेचेगा, 50 रुपये वो कमाएगा और 10 रुपये वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और 50 रुपये जो उसका एक्सपेंस था वो क्या करेगा, वो निकालेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये पास करेगी होलसेलर्स को, तो होलसेलर को जब वो देगी तो 110 में तो उससे पड़ा है, लेट सपोज वो 10 रुपये अपना मार्जिन प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 120 हो गए एंड अगेन टैक्स आएगा, बोलेगा भाई 10% टैक्स भी तो हूँ मैं, राइट, मुझे भी तो आप पे करोगे, गवर्नमेंट आके बोलेगी मेरे को भी तो आप पे करोगे।
तो भाई 120 का 10% कितना हुआ 12 रुपीज़, तो आप 12 रुपये जाके गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है। इसके बाद जब होलसेलर से रिटेलर शॉप्स के पास जाते थे तो रिटेलर शॉप भी अपना प्रॉफिट ऐड करते थे। लेट सपोज वो भी अपना 10 रुपीज़ ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो चुका है, यहाँ पे आपका 132 रुपीज़ हो चुका है। 120 तो उनका एंड 12 रुपीज़ टैक्स का, 132 हो गया टोटल। अब 132 रुपये का जब वो उन्हें बेचते थे तो 132 रुपये पे वो 10 रुपये टैक्स पे करेंगे, है ना, टैक्स तो पे करना ही है। तो 132 रुपये का टैक्स कितना हो गया, अराउंड 13.2 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आप और हम, जो हम कंज्यूमर्स हैं, जब हम वो जाके प्रोडक्ट शॉप से खरीद के लेके आते थे ना, हमें वो 156 रुपये का पड़ जाता था, क्योंकि हम भी टैक्स पे करेंगे 10% के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या एक बात नोटिस की कि पहले के सिस्टम में क्या होता था टैक्सेस के, कि सेम जो बिस्किट है, जब एक फार्मर ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिया उसने 10% टैक्स पे किया, जब उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने होलसेलर को दिया उसने भी 10% टैक्स पे किया, एंड उसके बाद जब उसने रिटेलर को दिया उसने भी 10% पे किया, एंड अल्टीमेटली इतना जो बर्डन है, इतना बड़ा अमाउंट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स, वो किसे पे करना है, वो आपको और हमें पे करना है। कंज्यूमर्स पे बहुत बड़ा बर्डन आ जाता था। तो ये था टैक्स सिस्टम का पहले का सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको भी सुन के अजीब लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब देखते जब जीएसटी आया तो क्या हुआ, क्या जीएसटी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की? प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ दो हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट ओवरऑल नहीं हो पा रही, राइट, कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या है जो कि हम देख सकते हैं, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी के आने से क्या जो हम कंज्यूमर्स हैं हम पे बर्डन कम हुआ या नहीं हुआ, ये अब हम देखते हैं। जीएसटी के थ्रू हम सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि जब जीएसटी टैक्स आ गया तो कैसा सिस्टम होने लगा। लेट सपोज वही सेम फार्मर है, उसने रॉ मटेरियल बनाया 50 रुपये का, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिया 50 रुपये मार्जिन प्रॉफिट ऐड करके। अब जीएसटी क्या कहता है ना 20 से, जीएसटी कहता है भाई जब आप टैक्स पे करोगे ना, यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन योर रेवेन्यू। रेवेन्यू के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है आपका एक्सपेंस प्लस आपका प्रॉफिट। एक्सपेंस कितने का है फार्मर का, 50 रुपये का, प्रॉफिट कितने का है, 50 रुपये का। पहले वाला टैक्स क्या कहता था कि होल 100 रुपीज़ पे दो, पूरे रेवेन्यू पे दो, दोनों को ऐड करके। लेकिन जीएसटी क्या कहता है, भाई मेरे को आपको रेवेन्यू से टैक्स नहीं लेना, मेरे को आपको प्रॉफिट से टैक्स लेना है, क्योंकि मैं आपकी अर्निंग से टैक्स कमाना चाहता हूँ, राइट। तो उसने बोला कि जो 50 रुपीज़ आप आगे कमाओगे ना, उस 50 का 10% मेरे को दो। तो कितना हुआ, 5 रुपये। 50 रुपये का 10% कितना हुआ, 5 रुपये। तो 5 रुपये हमारे किसान ने क्या किया, टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। अब 105 रुपये हो गए टोटल। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने 10 रुपये बढ़ाए, 115 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया उसने 10 रुपये से। तो टैक्स आएगा, टैक्स क्या बोलेगा कि भाई मेरे को आपको रेवेन्यू से नहीं लेना, 115 रुपये का मेरे को 10% नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट का 10% चाहिए। और 10 रुपये का कितना होता है 10%, 1 रुपये। तो बस 1 रुपये उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। इसके बाद जब वो रिटेलर होलसेलर शॉप के पास गई तो उन्होंने भी 10 रुपये ऐड किए, उन्हें भी कितना पे करना पड़ेगा, 1 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा आपको 126 रुपये, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जब वो आपके कंज्यूमर के पास आएगी तो आपको भी 137 रुपये में वो जो चीज़ है आराम से अवेलेबल मिल जाएगी। तो क्या आप एक डिफरेंस देख सकते हो, पहले का जो अमाउंट था कितना बड़ा अमाउंट था, वो अराउंड 160 रुपीज़ आ रहा था, एंड ये कितना आ रहा है 136 रुपीज़ आ रहा है। तो ये जो रिलैक्सेशन मिला है ना अमाउंट में हम कंज्यूमर्स को, दैट इज गिवन टू अस जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी ने यही किया। पहले के टैक्सेस क्या करते थे, रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लेंगे, लेकिन जीएसटी आने के बाद से क्या था कि भाई रेवेन्यू के ऊपर टैक्स मत दो, अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दो, जिससे कि जो अल्टीमेटली अमाउंट जो हम कंज्यूमर्स को पे करना है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता था एंड हमें एक रिलीफ मिला। इसके बाद समझते हैं कि जो जीएसटी है वो लगता कैसे है। तो देखो जीएसटी की ना 4 कैटेगरीज हैं। अगर आप कोई भी नेसेसिटी वाली चीज़ें परचेज कर रहे हो, लेट सपोज इफ़ यू आर परचेजिंग सीरियल क्रॉप्स, जो दाल चावल हो गए, अगर आप वो खरीद रहे हो, अपनी बुक्स खरीद रहे हो, उस पर गवर्नमेंट ने ये सोच के टैक्स डिसाइड किया कि उस पर 0% टैक्स है। क्यों है 0%? क्योंकि भाई एक पुअर इंसान आपके कंट्री का, वो भी तो ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें खरीदेगा ना। अब एक गरीब जो अपने ढंग का खर्चा नहीं चला पाता, ढंग से अपना खर्चा नहीं चला पाता, वो बेचारा इंसान टैक्स क्या पे करेगा, उसे टैक्स देना तो बहुत गलत होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, उन पे 0% टैक्स रख रखा है।
उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे आप थोड़ी एडवांस सी चीज़ें खरीदते हो, लेट सपोज अब आप दाल चावल से उठ के टी एंड कॉफ़ी जाके परचेज कर रहे हो मार्केट से, देन यू आर सपोज टू पे टैक्स 5%। आपको 5% से टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी का। इसके बाद अगर आप और एडवांस चीज़ें परचेज कर रहे हो, लेट सपोज आप वॉच परचेज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो, इन सब पे आपको 12 to 18% का टैक्स पे करना है। अगर आप रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा रहे हो तब भी आपको 12 to 18% टैक्स ही पे करना पड़ेगा। एंड इसके बाद जब आप एक लग्जीरियस चीज़ें खरीद रहे हो, लेट सपोज आप लैम्बोर्गिनी कार खरीद रहे हो, देन यू आर लाइबल टू पे टैक्स बाय 28%। तो गवर्नमेंट ने लिमिट्स बहुत अच्छे से सेट की कि भाई है क्या कि अगर आप बेसिक चीज़ें खरीद रहे हो नेसेसिटी वाली तो 0%, थोड़े एडवांस जा रहे तो 5%, उससे और एडवांस जा रहे तो 12 to 18% के बीच टैक्स है, एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस जा रहे हो तो 28% टैक्स है। क्योंकि एडवांस चीज़ें कौन खरीदेगा? अमीर लोग ही खरीदेंगे, राइट? जो हमारी सोसाइटी के सबसे रिच वाले सेक्शन वाले लोग हैं वही खरीदेंगे, तो भाई उनसे तो आप जी भर के टैक्स लो, है ना? तो ये बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी चीज़ें सेट की। और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी भी चीज़ें सेट की है जिसके ऊपर वो जीएसटी नहीं लगाते, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, आपकी अल्कोहल हो गई, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप बोलोगे फिर तो बहुत अच्छी बात है, कोई टैक्स नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और अल्कोहल के ऊपर टैक्सेस क्यों नहीं लगते? क्योंकि गवर्नमेंट इससे भी ज़्यादा अलग टैक्स लगाती है। अगर वो 27% के हिसाब से भी टैक्स लगा के आपको अगर पेट्रोल और अल्कोहल बेचेगी ना, तब भी वो घाटे में जिएगी। इसलिए वो इस पे 28% से भी ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है, सो दैट वो ज़्यादा कमा सके। अब आप बोलोगे ये तो गलत है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि टैक्स एकमात्र सोल्यूशन है आपके जो गवर्नमेंट है उनके पास इनकम लाने का, राइट? उनके पास पैसे हमारे टैक्सेस से आएंगे, तो ये चीज़ों पे उन्होंने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, ठीक है? तो कुछ एक्सेप्शन केसेस हो जाते हैं। आप समझते हैं कि भाई हमने जब टैक्सेस को समझा, जीएसटी को समझा, तो हमें तो बहुत क्लियरली समझ आया कि भाई हाँ जीएसटी आया है, तो उसने क्या किया है, उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को ठीक किया। लेकिन जब जीएसटी आया कब था वैसे इंडिया में? 1 जुलाई 2017 वो तारीख थी, वो ईयर था जब जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है? तो हमने तो बहुत सारी डिबेट्स देखी थी, राइट? आपने अपने चैनल्स पे काफ़ी सारी डिबेट्स देखी होगी। तो डिबेट्स क्यों हुई थी? जब जीएसटी इतना स्मूथली वर्क कर रहा है तो डिबेट्स क्यों हुई? तो बेसिकली जीएसटी है क्या? जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है? पहला होता है आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर द सेंट्रल जीएसटी, जो टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हो। देन कम्स योर एसजीएसटी। एसजीएसटी बोले तो स्टेट जीएसटी, जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। देन कम्स यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जो टैक्स आप अपने यूनियन टेरिटरी के हेड को पे करते हो, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है? एंड लास्ट कम आईजीएसटी। इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके? तो ये जो 4 टाइप के टैक्सेस है, ये क्या है? देखो होता क्या है, आपको चारों टैक्सेस पे नहीं करने, यू आर जस्ट लाइबल टू पे ओनली 2 टैक्सेस। कैसे होता है वो समझते हैं। लेट सपोज आप यूपी के सिटीजन हो, ठीक है? आपने यूपी में क्या परचेज किया है? आपने यूपी में परचेज किया एक स्मार्टफोन, ठीक है? स्मार्टफोन के ऊपर कितना टैक्स है? हमें पता है स्मार्टफोन के ऊपर 18% जीएसटी है। तो जब आप 18% जीएसटी पे करोगे ना, तो 9% तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चला जाएगा, ठीक है? और 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट लेके चला जाएगा। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे कंट्री के लिए लाइबल है, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो कंट्री का एक पार्ट यूपी भी है, तो यूपी की भी उसे डेवलपमेंट करनी होगी, तो यूपी से तो टैक्स लेगा ना। और स्टेट गवर्नमेंट क्यों ले रहा है 9% भाई? स्टेट गवर्नमेंट आपका इसलिए 9% ले रहा है क्योंकि वो तो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, तो वो तो टैक्स लेगा ना आप अपने सिटीजन से। तो आप 9% तो आपका टैक्स कहाँ पे चला जाएगा? आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, एंड जो 9% है वो कहाँ जाएगा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और सेकेंड पार्ट क्या होता है? सेकेंड, लेट सपोज आप एक यूनियन टेरिटरी में रहते हो, लेट सपोज आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, वहाँ पे आपने क्या किया? एक फ़ोन परचेज किया। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आप वहाँ पे गए, वहाँ पे आपने जब फ़ोन परचेज किया, अगेन यू आर लाइबल टू पे 18% जीएसटी टैक्स ऑन योर स्मार्टफोन, राइट? तो 9% जीएसटी टैक्स कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन इस बार 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर कोई स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है, राइट?
तो 9% टैक्स आपका दिल्ली के गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है वो कब लगता है? लेट सपोज जो आपके स्मार्टफोन्स थे वो महाराष्ट्र में बने थे, ठीक है, लेकिन बिक खा रहे हैं गुजरात में जाके बिक रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि लेट सपोज कोई गुजरात का जो नागरिक है वो जाके अगर स्मार्टफोन खरीद रहा है तो वो भी 18% टैक्स पे करेगा, लेकिन उसका जो 9% टैक्स है वो देगा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो 9% टैक्स है वो किसको देगा? क्या वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को दे या फिर वो जाके गुजरात की गवर्नमेंट को दे? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हुए थे IGST में कि भाई एक सामान बना महाराष्ट्र में एंड जाके बिक कहाँ पे रहा है? वो जाके आपको बिक रहा है वो आपके गुजरात में, राइट। तो वो जाके कहाँ पे बिकेगा? जाके बिकेगा अगर आप गुजरात से ले रहे हो तो आप गुजरात की गवर्नमेंट को 9% टैक्स पे करोगे। नाउ यू विल बी लाइक क्यों गुजरात की गवर्नमेंट को ही, क्यों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को क्यों नहीं? तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई जब महाराष्ट्र स्मार्टफोन को बना रहा था तो बनाने के दौरान ही उसने काफ़ी सारा टैक्स अपने सिटीजन से कलेक्ट कर लिया था। तो अल्टीमेटली आप जहाँ के सिटीजन हो, आप जहाँ से फ़ोन परचेज कर रहे हो, आप उसी की स्टेट गवर्नमेंट को 9% GST पे करोगे। सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ GST कि आप GST के अंडर टैक्सेस पे कैसे करते हो, राइट। जो 4 टाइप के टैक्सेस हो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप कभी भी एक बात नोटिस करना, आप कभी भी मॉल में जा रहे हो या फिर कहीं पे भी आपने कुछ भी परचेज किया, लास्ट में आपको जो वाउचर मिला है उसके नीचे आप देखना कि एक तो आपका जो GST टैक्स है, अगर आप 18% और जिसमें टैक्स है उस कैटेगरी से कोई भी आइटम परचेज कर रहे हो, वहाँ पे आपका 9% तो CGST लिखा होगा। 9% क्या लिखा है? IGST लिखा है, UTGST लिखा है या फिर SGST लिखा है। यहाँ पे आप ये बात नोटिस करना, तो आपको एक फील आएगा कि हाँ भाई यार जो बातें पढ़ी हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही है। तब थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ अब हम कुछ जानते हैं टैक्सेस के बारे में। तो ये था आपका पूरा GST का सिस्टम कि GST इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो अभी भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा कि जब इतना स्मूथ है GST, तो जब ये आया था तो इतने विवाद क्यों हुए थे, राइट, इतने डिबेट्स क्यों हुए थे? तो डिबेट्स इसलिए हुए थे क्योंकि जब ये इनिशियली आया था तो लोगों ने इसे समझा ही नहीं था। लोगों को लगा 4 टाइप के GST हैं एंड उसमें हमें 2 पे करने हैं, राइट। 2 तो आप टैक्सेस पे करोगे ही करोगे। तो ये लगा कि 2 टैक्सेस हमें 2 टाइम्स पे करने हैं, राइट। हमें 18% एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना है एंड 18% सेम टैक्स हमें क्या करना है? स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना है। तो हमें 36% टैक्स पे करना है। ये इनिशियली हमारे सिटीजन्स को लगा था, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ है नहीं। एंड द रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता है कि होता क्या है एक्चुअल प्रोसीजर। सो दिस वॉज द ऑल डिस्कशन रिलेटेड टू GST टैक्स। अगर आपको GST से अभी भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।